हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारी माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि सरल पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। माता रानी की पूजा हम कैसे करें, चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करें, नवग्रह की स्थापना हम कैसे करें। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है मित्रों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपको जहां पर माता रानी की चौकी लगाना है उस स्थान को आप अच्छे से साफ सुथरा कर लें। और 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो हमें इस दिन यही चाहिए कि सुबह हम जल्दी उठें और स्नान करके साफ धुला हुआ वस्त्र धारण कर लें। फिर जहाँ पर हमें माता रानी की चौकी लगानी है वहाँ पर यदि कच्ची ज़मीन है तो गाय के गोबर हो या आपको गेरू हो उससे लीप लीजिए। यदि पक्का है तो वहाँ पर आप गंगा जल से छिड़काव कर लें, साफ कर लें। फिर उसके बाद आप एक धुला हुआ लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद फिर आप चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान कर लें। तो चलिए हम दिखाती हूँ मित्रों कैसे हमने किया है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर चावल का आसन देकर माता को विराजमान कर ली हूँ। करने के बाद हम कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना में हमें चावल की ढेरी लगाना है। चाहे अष्टदल कमल बना लें, चाहे वैसे ही ढेरी लगाकर आप उस पर कलश रख सकते हैं। तो चावल के देख सकते हैं हम अष्टदल कमल बनाए हैं। बनाने के बाद एक लोटा लीजिए, लोटे में आप पूर्ण स्वास्तिक बना लीजिए लाल रंग से। बनाने के बाद फिर आप कंठ में मौली बांध दीजिए। लोटे के अंदर लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्बा, सिक्का, पुष्प, 5 या 7 चीज़ें लोटे के अंदर डाल दीजिए। कंठ तक जल से भर दीजिए। थोड़ा सा गंगा जल और सादा जल भर दीजिए। भरने के बाद पंच पल्लव लगाइए। वैसे तो नवरात्रि है तो 9 पत्तल जरूर लगाइए। यदि मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो 5-7 जो मिले वो 5 पत्तल 7 पत्तल लगा दीजिए। लगाने के बाद उसमें भी अच्छे से तिलक करके लगाइएगा। हल्दी से और उससे सिंदूर से या रोली से तिलक कर दीजिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर की हूँ मित्रों। इस प्रकार से आपको तिलक करना है। करने के बाद फिर आप चाहें तो पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं। यदि आपको बेड़ा जैसे रखना है नारियल तो आप पूर्ण पात्र मत रखिए, फिर वैसे ही रख दीजिए। और नारियल का जो मुख होता है मित्रों वो आपकी तरफ होना चाहिए। यदि बेड़ा रखते हैं तो वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार हमने रखा है। इसी प्रकार आपको रखना है। फिर आप नारियल में चुनरी लपेट दें, कलावे से बांध दें, उसको तिलक कर दें। हल्दी से और सिंदूर से तिलक कर दें। करने के बाद फिर आप नारियल रख दीजिए। रखने के बाद आप गणेश भगवान को विराजमान कीजिए। बिना गणेश भगवान के आपकी पूजा मित्रों संपन्न नहीं मानी जाती है, पूजा नहीं स्वीकार होती है। तो हमें गणेश भगवान को जरूर विराजमान करना चाहिए। तो देख सकते हैं चावल की ढेरी लगाकर गणेश भगवान को विराजमान की हूँ। करने के बाद फिर आप नवग्रह की स्थापना कर लीजिए। चावल 9 जगहों पर रख दीजिए ढेरी लगाकर, उस पर 9 जगह पर सुपारी रख दीजिए। फिर आप सभी को क्या कीजिए, एक लोटे में जल ले लीजिए। फिर पुष्प की सहायता से आप भाव रूप से सभी को स्नान करवाइए। 3 बार कम से कम पूरे चौकी पर 3 बार आप वार दीजिए। मन में भाव करते हुए कि मैं माता रानी को नहला रही हूँ, गणेश भगवान को, कलश देवता को, नवग्रह को, ऐसे मन में भाव करते हुए आप सभी को स्नान करवाइए। करवाने के बाद फिर आप सभी को तिलक कीजिए। माता रानी को जितनी आपके विग्रह में 9 देवियाँ हैं सभी का मन में नाम लेते हुए सभी को तिलक कीजिए। आप पिंडी पर तिलक कर दीजिए। जिसकी फोटो बनी है आपके विग्रह में सभी को आपको तिलक करना है। शेर को भी तिलक कर दीजिए। आप कलश में तो किए ही हैं, फिर भी आप कर दीजिए। फिर गणेश भगवान को आप सिंदूर या कुमकुम से कर दीजिए। करने के बाद आप अपने
सुपारी पे भी थोड़ी थोड़ी हल्दी और कुमकुम छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आप सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। माला है, माता रानी को चुनरी समर्पित कर दीजिए, माला समर्पित कर दीजिए। और यदि आपके पास नहीं है 2 माला तो आप कलश को फूल की माला समर्पित कर दीजिए। माता रानी को रेडीमेड जो माला लाए हैं उसे पहना दीजिए और चुनरी समर्पित कर दीजिए। कलावा सभी को समर्पित कर दीजिए। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो माता रानी को देख सकते हैं, यदि माला है तो माला समर्पित कीजिए, नहीं पुष्प समर्पित कर दीजिए। आप अपने कलश में भी पुष्प समर्पित करें, गणेश भगवान को भी पुष्प समर्पित करें। फिर इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक को भी आप तिलक कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए, फिर आप जला दीजिए। जलाने के बाद फिर आप माता रानी को व्रत रखें या ना रखें, फिर भी यदि नवरात्रि चल रही है, माता रानी का दिन है, तो आपको कुछ नहीं है तो आप 2 लौंग के जोड़े, 2 हरी इलायची और बतासे माता रानी को ज़रूर भोग लगा दीजिए। आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं फिर भी आप रोज़ाना बदल बदल के लगा दीजिएगा। ये नहीं कि आज हम चढ़ा दिए तो वही 9 दिन तक चढ़ा रहे, नहीं, दूसरे दिन फिर दूसरा भोग लगाइए, वही लौंग इलायची का ज़रूर, बतासे का। तो आप यदि आप जैसे 9 दिन आपसे बन पड़ता है तो आप हर रोज़ नया पान लगा दीजिए। हरी इलायची, लौंग का जोड़ा और बतासा, सुपारी, ये माता रानी को भोग ज़रूर लगाइए रोज़ डेली। और जो चौकी पर आप विराजमान कर लिए हैं कलश और माता रानी की चौकी, नवग्रह, ये हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए 9 दिन तक। फिर हम भोग समर्पित कर दें और माता रानी के भोग में बतासा ज़रूर चढ़ाइए मित्रों। बतासा बहुत शुभ माना जाता है, बहुत प्रिय है माता को, तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और गणेश भगवान को अलग से आप भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं, लड्डू, मोदक, जो भी हो सके, बूंदी, तो मेरे पास बूंदी थी तो मैंने भगवान गणेश को बूंदी का भी भोग लगा दी हूँ। फिर आप ऋतु फल जो भी आपके घर में है वो आप भोग लगाइए माता रानी को। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर केला है, संतरा है, सेब है, अंगूर है, भोग लगा दी। फिर इसके बाद हम माता रानी के पूजा में आपसे यदि हो सके तो आप पहले दिन भी सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं, या सप्तमी को, या अष्टमी को, या नवमी को। अष्टमी तक जरूर आप चढ़ा दीजिए माता को सुहाग की सामग्री। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चूड़ी है, कंगन है, सिंदूर है, क्लेचर, नेल पेंट, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, चुनरी, ये सभी चीज़ें माता को हमने समर्पित कर दी है। इस प्रकार आपको पहले दिन की पूजा, प्रथम दिन की पूजा करनी है। इस दिन हमें स्थापना के दिन, प्रथम दिन के दिन आपको कलश की, यदि आप कलश रखते हैं तो कलश की स्थापना कर लीजिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। माता के विग्रह को आप अच्छे से पोंछकर, आप जहाँ पर रोज़ डेली आप मंदिर में पूजा करते हैं वहीं पर आप माता रानी के को भोग लगा दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार आप रोज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, इस प्रकार से आपको करना है। फिर इसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाकर सबसे पहले हम गणेश भगवान को दिखाएंगे, फिर इसके बाद माता रानी को दिखाएंगे। दिखाने के बाद आपको कपूर से आरती करनी है। ये नहीं कि जो दीपक हम जलाएं उसी से आरती करें, नहीं। नवरात्रि में आप माता रानी की पूजा में रोज़ डेली कपूर से आरती करें। दोनों टाइम हो सके तो आप हवन कीजिए, सुबह के टाइम में रोज़ हवन भी करिए। नहीं आप कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कपूर से आप आरती करें। आरती करने के बाद कपूर में ही 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर डाल दीजिए, 2 हरी इलायची डुबोकर डाल दीजिए, बतासा डाल दीजिए। इस प्रकार आप कर दीजिए, आपकी हवन भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको 9 दिन की माता रानी की पूजा करनी है मित्रों। तो इस प्रकार हमें माता रानी की पूजा करनी है। तो देख सकते हैं मित्रों, इस प्रकार आप एक बड़ा सा दीपक ले लीजिए और मिट्टी का, इसी में आप कपूर रख कर माता रानी की रोज़ दोनों टाइम आप आरती कीजिए। थाली में चाहे तो रख लें, चाहे ऐसे ही, ऐसे आपको आरती करनी है माता रानी की। कम से कम 7 बार 9 बार ऐसे आपको आरती उतारनी है मैया की। आरती
के समय आपको जो भी आरती माता रानी की आती हो वो आरती आप ज़रूर गाइएगा। गाकर ही माता रानी की आरती उतारिए। उतारने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करें। हे मैया, जो भी मुझसे भूल चूक में, खता कसूर में गलती हो गई हो, क्षमा करना और मेरी पूजा को, मेरी मनोकामना को आप निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दया बनाए रखिए। इस प्रकार आपको बोलना है। बोलने के बाद फिर आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा मैया का बहुत से मंत्र हैं, वो मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास टाइम है तो ज़रूर कीजिए। करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से माफ़ी मांगें, उनके चरण लगें। इसके बाद फिर आप माता रानी के चरणों में शीश झुकाएं। इस प्रकार से आपको माता रानी की पूजा करनी है 9 दिन की। इसी प्रकार हम रोज़ दोनों टाइम करेंगे। सुबह में स्नान ध्यान करके, शाम के टाइम हाथ पाँव धुल के, कपड़ा बदल के दूसरा, फिर इसी प्रकार से हमें माता रानी की पूजा करनी है और जो भोग प्रसाद लगाए उसको हमें बदल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपको 9 दिन तक माता रानी की पूजा करनी है मित्रों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी यूजफुल हो आपको ये मेरी वीडियो, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी की।